हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। बेटा आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। जहाँ पे आपको सिमेट्री दिख रही होगी, लगने में लग रहा होगा कि देखने में लग रहा होगा कि सर्किट बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। बट उससे पहले ये एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। उसी क्वेश्चन को एक बार पहले दोबारा से देख लेते हैं और फिर आगे सिमेट्री वाले क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि ए बी जो ब्रांच है उसके थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा। ए बी जो ब्रांच है उसके थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा, ये बात बतानी थी हमें। तो बेटा देखो, इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे कि क्योंकि बैटरी जो लगनी है वो तो ए और बी के बीच में लगनी है ना। और आप एक बात देखो कि ये जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट सी है बेटा, ये तो सेम ही पोटेंशियल पर है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट भी सेम ही पोटेंशियल पर हैं। अगर ऐसा है तो ये जो सर्किट है बेटा, इस सर्किट को आप ऐसे बना सकते हो। देखो जरा ध्यान से, इधर बना देता हूँ, चलो मैं। लाइक दिस, है ना। ये वाला पॉइंट, ये बेटा ए पॉइंट हो जाएगा आपका, वो पॉइंट आपका ई है ई, और ये वाला पॉइंट आपका बी पॉइंट है, और ये पॉइंट आपका डी है बेटा। सभी का रेजिस्टेंस आ रही है। अब थोड़ा सा फील तो आ रही है कि कुछ व्हीटस्टोन टाइप का है, बट इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं बेटा। देखो कि जब व्हीटस्टोन होता है तो ए यहाँ और बी यहाँ होता है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगनी होती है, बच दो ही पॉइंट गए, डी और ई। तो मैं कहता हूँ कि एक काम करो, डी को यहाँ रख लो और ई को यहाँ रख लो बेटा। जरा व्हीटस्टोन बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बन पाएगा तो देखो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। अगर आप उसको यहाँ कनेक्ट करोगे तो गड़बड़ रहेगी। तो मैं कहता हूँ कि उसको इधर से ले आओ, ये लो, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया है। ए और डी के बीच का एक रेजिस्टेंस ये हो गया बेटा। ए और ई के बीच का एक रेजिस्टेंस ये रो। फिर बेटा डी और ई के बीच का एक रेजिस्टेंस ये भी हो गया बेटा। फिर बेटा एक ई और बी के बीच का एक रेजिस्टेंस, ई और बी के बीच का एक रेजिस्टेंस, और एक बच्चा बी और डी के बीच का रेजिस्टेंस भी आना है। ये देखो, और ए और बी के बीच में आपने जो बैटरी लगाई है बेटा, उसका ईएमएफ ई है। ये देखो ध्यान से, क्लियर है। अब पहले तो इतना जो पार्ट है बेटा, इतने पार्ट को आप सॉल्व करो। तो इतने पार्ट का भाई सभी का रेजिस्टेंस आ रहा है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका रेजिस्टेंस तो आर ही आ जाएगा भाई। इसका भाई ये हट जाएगा, आर आर टू आर टू आर टू आर और टू आर आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, वो आर आ गया। अब आर ऐसे देखो, अब इस सर्किट को दोबारा से बना रहा हूँ कि भाई ए और बी के बीच में एक आर, तो ये जो अभी आपने कैलकुलेट किया वो था, और एक आर ये भी तो है। तो ये वाला आर इसके साथ पैरेलल में ही आ गया, और भाई ये बैटरी लगा दी आपने, और ये करंट आपसे पूछा गया है कि ये करंट कितना होगा। तो इक्विवेलेंट तो आर बाई टू आ गया, आर और आर पैरेलल में है। तो अब आई इज इक्वल टू मतलब कितना आ गया, ई ओवर आर बाई टू। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2E बाई आर। ये बेटा नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो अब बेटा सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। तो बेटा हम दो तरह की सिमेट्री पढ़ेंगे और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। सिमेट्री तो पहला ये समझ लें
कि सिमेट्री का क्या मतलब हुआ, है ना। जैसे कि हम बात करें जो हमारा हाथ जो है, अगर इस तरह से बात करें तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक है ना, कि यानी कि कोई भी एक एक्सिस हो गया बेटा, उसके अबाउट क्या होनी चाहिए, आपको पूरी चीज़ें एक जैसी दिखाई दें। तो इसमें पहला टाइप का सिमेट्री है बेटा टाइप 1 सिमेट्री, मैं उसको बोलता हूँ, या तो अब मैं उसको टाइप 1 सिमेट्री बोल सकता हूँ, टाइप 1 सिमेट्री। और बेटा हम इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री, टाइप 1 और परपेंडिकुलर सिमेट्री। देखो क्या होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री और क्या होती है परपेंडिकुलर सिमेट्री, ये दोनों चीज़ें समझते हैं इस क्वेश्चन के साथ। एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, उसी के साथ डिस्कशन करेंगे। ये देखिएगा, ये ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एंड ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर। परपेंडिकुलर सिमेट्री में आपको क्या चाहिए कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको सिमेट्री चाहिए, ए और बी, इसके परपेंडिकुलर अगर आपको एक एक्सिस ड्रॉ करें, कोई एक्सिस ड्रॉ करें, कोई लाइन ड्रॉ करें, जैसे कि बेटा मैंने ये ड्रॉ कर दी, तो आप अगर इसको मिरर माने, अगर आप इसको क्या माने, इसको मिरर अगर माने, तो आप देखो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, यानी कि जो मिरर इमेज जो रेजिस्टेंसेज हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो जरा सबसे पहले। अब आप कहोगे कि सर इस आर के बारे में क्या, है ना, आपके दिमाग में ये बात भी आएगी सर इस आर की तो कोई सिमेट्री नहीं है। अरे भाई यार, इसको ऐसे भी तो कर सकते हो ना आप कि लो सर ये r/2, ये r/2, ऐसे सिमेट्री देख लो अगर आपको सिमेट्री देखनी है तो, बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो सेम उस ब्रांच के अंदर है। अच्छा, अब एक बात और देखो, तो एक बात, पहली बात तो क्या होनी चाहिए कि द मिरर इमेज रेजिस्टेंसेस, the mirror image resistances must have same magnitude, must have same magnitude। बेटा उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, वह मैग्नीट्यूड रेजिस्टेंसेस का सेम होना चाहिए। और ये बात पक्का याद रख लेना, है ना, ये वाली जो लाइन है बेटा आपकी, ये जो लाइन, इसी को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है, या लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकता हूँ बेटा मैं। ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये बात बहुत ध्यान से रखना बेटा कि सिमेट्री बहुत टाइप की हो सकती है। आपको जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, ये सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो एक बात तो ये समझ में आ गया कि जो मिरर इमेज रेजिस्टेंसेज है बेटा, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ड्यू टू सिमेट्री current flowing in mirror image resistances must be same। जो बेटा मिरर इमेज रेजिस्टेंसेज हैं उनकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात कि सिमेट्री के कारण से जो मिरर इमेज रेजिस्टेंसेज हैं उसमें करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, एक इम्पॉर्टेंट बात, वो अभी थोड़ी देर में इसको प्रूव भी करेंगे। द रेजिस्टेंसेज lying along the line of symmetry
आर रिमूव और बिकम्स इनवैलिड। अभी बताएंगे ऐसा क्यों होगा बेटा। आप उनको हटा सकते हो। इस क्वेश्चन में तो खैर ऐसी कोई चीज़ आ नहीं रही है, अभी कोई आने वाला जो क्वेश्चन होगा, अभी एक आध क्वेश्चन और करेंगे, उसमें वो चीज़ आएगी, तब समझाएंगे उसको। तो 3 बातें टाइप 1 के बारे में। पहली बात तो टाइप 1 सिमेट्री पहचाननी आनी चाहिए। टाइप 1 सिमेट्री कैसे पहचानोगे? जिन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर मैं उसको एक मिरर मान लूँ तो मिरर इमेज रेजिस्टेंसेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो ही क्या होगा कि जो मिरर इमेज रेजिस्टेंसेस है उनमें करंट सेम फ्लो करेगा। और जो भी, यानी कि बेटा ऐसा समझो कि ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके अलोंग जो भी रेजिस्टेंसेस आएंगे दे बिकम्स इनवैलिड, या हम उसको रिमूव कर देंगे। जब कोई क्वेश्चन आएगा तब उसको समझाएंगे और बेटर वे में। आप ऐसे समझो बेटा कि इधर से करंट कुछ I1 आया और इधर करंट कुछ इधर I1 आया बेटा, और इधर मान लो कि क्या चला गया, इधर करंट चला गया इधर I2 चला गया, समझो ऐसे। इधर करंट मान लो कि I3 आया, तो इस तरफ कितना चला गया बेटा, I1 माइनस I3। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, इसका मिरर इमेज रेजिस्टेंस तो ये है, तो इसमें कितना करंट आना चाहिए, इसमें I1 करंट आना चाहिए। देखो इसमें तो I1 माइनस I3 था, तो सेम ही ब्रांच है, तो इसमें I1 माइनस I3 जाएगा। ये I2 है तो इसमें भी I2 जाना चाहिए, और बेटा इसमें I3 था तो इसमें भी I3 जाना चाहिए। तो आप जरा ध्यान से देखो कि हमारे इस क्वेश्चन को करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये नोड दे रही थी। इस नोड के कारण से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पा रहा था। तो अब एक बात देखो कि I3 इधर से आया और उधर I3 चला गया, तो इस नोड का होना या ना होना कोई फर्क नहीं डाल रहा हमारे सर्किट के अंदर। भाई नोड यहाँ पर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भाई हम कुछ नहीं करेंगे, इस नोड को क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव किस तरीके से करेंगे बेटा, इन सच अ वे कि जो मिरर इमेज रेजिस्टेंसेज हैं उनमें करंट सेम होना चाहिए। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि भैया जो लाइन ऑफ जो सिमेट्री है ना, आप इसके अलॉन्ग ऐसे इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो बेटा अब ये आपका जो क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो मैं अब उसको बेटा इसको R ही लिख रहा हूँ इकट्ठे से। मैंने ये रिमूव कर दिया है, ये जो जंक्शन था या ये जो नॉट था ये रिमूव कर दिया बेटा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं बेटा। ये R और R, इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हुए, ये बड़े आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो बेटा कैसे, भाई R और R सीरीज में, ये 2R और R आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो 2R और R जब आपस में पैरेलल में होंगे तो बेटा इस पूरे का तो जो इफेक्टिव आ जाएगा वो 2R/3 आ गया। ठीक है, ये 2R/3, ये R और ये R आपस में पैरेलल हैं, तो बेटा सॉरी सीरीज में है, तो 2R/3 प्लस 2R, तो ये 8R/3 बन गया बेटा। यानी कि ये जो पूरा नेटवर्क था इसका रेजिस्टेंस 8R/3 और वो इस 2R के साथ कैसे है, वो पैरेलल में है। तो आपका RAB क्या हो जाएगा बेटा, 8R/3 इंटू 2R डिवाइडेड बाय 8R/3 प्लस 2R। तो बेटा ये आएगा 16 डिवाइडेड बाय 14R और द आंसर इज 8R/7। तो देखो जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, एक्चुअल में एक छोटी सी ट्रिक की हेल्प से हमने क्या कर दिया, उस क्वेश्चन को बड़ी आराम से सॉल्व कर दिया। नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इस पे। देखो बेटा, अभी हम टाइप 1 या परपेंडिकुलर सिमेट्री ही कर रहे हैं। पहचान मैंने आपको बता दी है।
देखो बेटा और क्वेश्चंस करते हैं ज़रा। ये है बेटा each resistance is equal to R. You have to find RAB, ए और बी के बीच रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहले ज़रा सिमेट्री देखो बेटा, क्या ये सिमेट्री दिख गई है आपको? ये सिमेट्री दिख गई है। तो यानी कि देखो टाइप 1 सिमेट्री में क्या क्या बातें समझ में आई हैं कि उस रेजिस्टेंस के अलोंग, उस लाइन के अलोंग जो भी रेजिस्टेंसेस लाई करेंगे दे बिकम्स इनवैलिड, उनको हटा देंगे। जो भी नोड होंगे, ये एक पॉइंट और लिख लो बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री पे जो भी नोड्स होंगे उनको डिटैच किया जाएगा। लिख लो, जो भी नोड्स एक्सेस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेंगी उनको डिटैच किया जाएगा in such a way that current in the mirror image resistances will be the same, तो देखो बेटा पहले जरा रेजिस्टेंस कोई भी लाई नहीं कर रहा है ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, और सिमेट्री तो दिख रही है देखो सभी को, सर पूरी की पूरी सिमेट्री दिख रही है, ठीक है। तो भाई अब एक काम क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो नोड जो है इसको डिटैच किया जाएगा। तो जो करंट इसमें आ रहा है वही इसमें जा रहा है, तो इसके लिए इसको ऊपर की तरफ डिटैच करेंगे और इसको ऐसे नीचे की तरफ डिटैच करेंगे। तो भाई अब जो सर्किट बनेगा बेटा वो देखो बना रहा हूँ मैं। ये देखो बेटा, ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो देखो बेटा ये आर 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 देखो बेटा अब ध्यान से, आर और आर सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में। तो अब इसको देखो, मैं सर्किट को बेटा फिर से रिड्यूस करता हूं थोड़ा सा। देखो बेटा ये 2R/3 बन जाएगा, ये आर ये भी 2R, और सिमिलरली बेटा ये भी क्या हो गया, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये 2R/3, ये R और ये R। अभी तीनों पैरेलल में है बेटा। तो देखो ये कितना होगा, 2R/3 + 2R 8R/3। तो 1/RAB विल बी इक्वल टू बेटा 1.8R/3 1/2R, और भाई ये 8R/3 एक और पैरेलल। एट आर कॉमन, सॉरी एलसीएम 8R इज एलसीएम 3 + 4 + 1। ये 3 आएगा ना। तो देखो बेटा यहाँ से क्या आ गया, RAB विल बी इक्वल टू 8R/10 4/5R।
दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। जो इतना मुश्किल लग रहा था क्वेश्चन, वो देखो ये ऐसे हो गया और आंसर आ गया। करो, नोट करो। चलो बेटा और आगे क्वेश्चंस करते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज अगर मैं कर दूं, ये जो क्वेश्चन था अपना, इस क्वेश्चन बेटा मैं पॉइंट शिफ्ट कर देता हूँ। ये ए और बी जो है, इस बार यूँ मान लो कि ये पॉइंट है ए और बी। अब कैलकुलेट करो तो बेटा अभी भी सिमेट्री तो वही आएगी, अल्टीमेटली सिमेट्री तो यही आई, वैसे डिटैच होगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट में डिफरेंस आ जाएगा। ये उसको डिटैच कर दोगे आप, आर आर आर, ये आर, ये आर, ये 2R, ठीक है बेटा। आपके जो 2 पॉइंट्स हैं वो 2 पॉइंट्स ये हैं, और बेटा मैं इसको R और इसको 2R ही लिख देता हूँ, ठीक है, ये आर। तो देखो ये पूरा का पूरा बेटा, इसको अभी जस्ट हमने सॉल्व किया ना, 2R/3 + 2R 8R/3, 8R/3 और 2R आपस में कैसे हो गए, ये पैरेलल में हो गए। तो 8R/3 और 2R आपस में क्या है, पैरेलल में। तो बेटा ये जस्ट अभी हमने सॉल्व किया था, ये कितना आ जाता है 8/7R। इस पूरे का 8/7R आ गया। तो अब आप देखो, अच्छा इसको भी 2R/3 लिख देता हूं, 2R/, थोड़ा सा आपको फास्ट होना पड़ेगा बेटा, वरना क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा आपको ना। ये R और इस पूरे को सॉल्व किया आपने, उसकी जगह आ गया 8R/7, ठीक है, 8R/7। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, तीनों सीरीज में है। 8R/7 प्लस बेटा 2R है ना, 8R/7 और ये बेटा R + R 2R, ये कैसे हैं, पैरेलल में है। तो ये कितना आ गया 22/7R, ये आ गया 22/7R और 2R/3 आपस में पैरेलल में है, वही ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी होगा। तो 22/7 × 2/3R डिवाइडेड बाय 22/7 + 2/3। बेटा यहाँ से मैं सब कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। So 11/20R is the answer to this question. तो देखो अगर हमने जो पॉइंट अगर बदल देते हैं बेटा, तो उस केस में क्या हो जाता है कि आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। ये हमने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना है कि किन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो और देख लो। किन्हीं भी 2 कॉर्नर्स के बीच का रेजिस्टेंस बेटा आप R मान लेना। रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर्स is equal to R, and you have to find RAB। तो देखो बेटा जो रेजिस्टेंस इसका है वही इसका है, जो इसका वो इसका, जो इसका वो इसका,
तो यहाँ पर परपेंडिकुलर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, और परपेंडिकुलर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है तो बेटा ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो आप देखो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस किस पर लाई कर रहे हैं, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई कर रहे हैं। और यही बात हम इतनी देर से बता रहे थे कि जो भी रेजिस्टेंसेस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेंगे दे बिकम्स इनवैलिड, या उनको हम रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव कर देंगे, बड़ा सिंपल सा फंडा हो गया बेटा, ये हटा दो यहाँ से, ये लो, ये हट गया, ये वाला भी हट गया। अब तो हो गया सवाल, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर था बेटा, ये आर और ये आर, 2R 2R और 2R, ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में पैरेलल में है। तो आर ए बी देखो कितनी आसानी से आ गया 2R/3, आर ए बी विल बी इक्वल टू 2R/3। लेकिन जरा एक बात सोचो, ये वही सेम यही क्वेश्चन होता बेटा, देखो ये ए और ये बी, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि सर देखो ये क्या ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इस केस में? अगर ए और बी ऐसे हो तो क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? नहीं, इस केस में ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, क्योंकि जो जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये तो बेटा इसके बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, सो दिस विल नॉट बी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऐसा करना गलत होगा। इस केस में नहीं, किसी भी तरह के क्वेश्चन में जब आपको सिमेट्री तो दिख रही होगी, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है उसके अराउंड सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की सिमेट्री अलाउ नहीं है, तो दिस इज द टाइप 1 सिमेट्री, टाइप 1, या फिर आप इसको परपेंडिकुलर सिमेट्री भी बोल सकते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज, अगला सिमेट्री टाइप बात करते हैं मतलब टाइप 2 सिमेट्री, या फिर उसको बोल सकते हैं हम पैरेलल सिमेट्री। टाइप 2 या फिर पैरेलल सिमेट्री। टाइप 2 सिमेट्री और पैरेलल सिमेट्री। देखो जो जस्ट अभी क्वेश्चन किया था बेटा उसको सॉल्व करता हूँ टाइप 2 की मदद से। टाइप 2 में क्या होगा वो बताऊंगा भी आपको। ये ए, ये बी। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं इसको नाम देता हूँ सी, ये डी, और इसको नाम दे दिया ई। भाई परपेंडिकुलर सिमेट्री तो ये थी, लेकिन एक और सिमेट्री भी आपको दिख रही है, वो ये बेटा टाइप 2 सिमेट्री है। टाइप 2 सिमेट्री। टाइप 2 सिमेट्री का क्या मतलब हुआ कि जिस एक्सिस के अबाउट आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जिसके अबाउट आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये लाइन उससे पास करनी चाहिए, यानी उसके पैरेलल होनी चाहिए। ये टाइप 2 सिमेट्री है। अब अगर टाइप 2 सिमेट्री हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, है ना। टाइप 2 सिमेट्री में होगा क्या, बस एक ही फंडा आपको ध्यान रखना है, उसको समझो जरा कि भाई सिमेट्री के कारण से जितना करंट इधर से गया उतना ही करंट इधर गया, तो भाई सी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्या बात बताई बेटा हमने, सिमेट्री के कारण से जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट इधर आएगा। उसके कारण से हुआ क्या कि जो पोटेंशियल इस पॉइंट सी का होगा वही पोटेंशियल पॉइंट डी का हो जाएगा। अब तो कैसे लिखूं कि मिरर इमेज, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक ही बात रहेगी बस, मिरर इमेज नोड्स और जंक्शंस are at same potential। और बेटा अगर वो सेम पोटेंशियल पर होते हैं तो आप पहले बात कर चुके हो, दे कैन बी प्लेस्ड टुगेदर, उनको एक साथ लिखा जा सकता है। यही फंडा है इस सिमेट्री में, और कोई नई बात इसमें नहीं होगी। देखो बेटा क्या करें, इसका मतलब कि देखो ये आपका मिरर इमेज है,
तो बेटा पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर सी क्या है, वो सेम पोटेंशियल पर हैं। तो अब एक काम करो, ये सर्किट दोबारा से बनाओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये इन दोनों के बीच में पॉइंट ई है बेटा, और ये सी और डी। सर्किट दोबारा से बनाओ। देखो ए और सी के बीच का एक रेजिस्टेंस आप ये लो, ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस, ए और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, वो ये लो, ए और ई के बीच में भी है, वो ये लो। तो ए से सारे हो गए, बी से देखो, बी से सी, तो बेटा बी से सी, बी से डी, बी से डी भी आ गया, और बेटा एक बी से ई भी है, ये लो। अब रह गया सी से ई, तो सी से ई ये हो गया बेटा, और एक डी से ई, सारे के सारे रेजिस्टेंसेस यहाँ आ गए हैं। आप अब इस क्वेश्चन को करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। ये बेटा ए, ये पॉइंट ई है, ये बी, तो अब देखो बेटा ये आर और ये R/2 हो गया बेटा, ये आर है, ये आर है, ये भी R/2 और बेटा ये भी R/2। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो ये दिख रहा है कि मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज है, और एक मैं इसको कहता हूँ कि टाइप 1 फिर से लगा दो भाई। क्या टाइप 1 भी है ये? टाइप 1 से देख लो तो भी ये R/2 हट जाएगा, व्हीटस्टोन से देखोगे तो भी ये R/2 हट जाएगा, और अल्टीमेटली R और 2R आपस में पैरेलल में, तो द आंसर विल बी 2R/3। और यही आंसर बेटा पहले भी आया था टाइप 1 से भी। टाइप 1 से बोल तो बड़ी जल्दी से आ गया था, वो हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कहाँ पर कौन से टाइप का एडवांटेज मुझे मिलता है। बेटा इस क्वेश्चन के इस टाइप के बारे में दोबारा से ध्यान रख लो कि सिमेट्री के लिए आवश्यक है, क्या ज़रूरी है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको सिमेट्री कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है, वो जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो उससे पास करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पास की है। फिर वहाँ पे जो मिरर इमेज जो नोड्स या जंक्शंस होंगे दे आर एट सेम पोटेंशियल, वो सेम पोटेंशियल पर होनी चाहिए। और जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे हम उनको इकट्ठा रख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चंस में, पहले की क्लासेस के क्वेश्चंस में किया था जीरो रेजिस्टेंस वायर वाले कॉन्सेप्ट में। आगे देखो बेटा और क्वेश्चंस करते हैं जरा इस पर। इसी क्वेश्चन में जो कि लास्ट टाइप 1 से जो क्वेश्चन नहीं हो पाया था, अगर बेटा मैं कहूँ कि यहाँ पर आप ये सब हटा दो, अब नाउ यू हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच में नहीं, यू हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन, इसके बीच में नहीं, ये लो, ये तो डी पॉइंट था ना बेटा, ये आपका बी पॉइंट था, आप ए और ई के बीच में निकालो। बेटा एक बार स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई करो जल्दी से, मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। ए और ई के बीच में, तो देखो ए और बी के बीच में बेटा क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ये सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, सारा सब कुछ सेम वही रहेगा जैसे पहले था कि भाई कौन कौन से मिरर इमेज है, सी और डी। तो देखो भाई ऐसे कर लो अब इसको, इस बार रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना, तो ए और ई को, सॉरी ए और ई के बीच में रखना है, ऐसे लिख लो, ए और ई के बीच का रेजिस्टेंस आर। सी और डी को एक साथ रखा जाएगा, है ना, सी और डी का पोटेंशियल क्या है बेटा, सेम है। तो मैं कहता हूँ कि एक काम करो, लो सी और डी को यहाँ रख लो बेटा, और अब एक पॉइंट आपका बच गया बेटा बी, बी को यहाँ रख देते हैं, डी ऐसे लिख दूँ। अब देखो जरा सर्किट बनाओ, ए से ई वो तो आ गया, ए से सी, ए से सी आ गया बेटा, ए से डी, ए से डी आ गया। अब बी से सी, बी से सी ये आ गया बेटा, बी से ई, बी से ई ये रहा, बी से डी, बी से डी ये लो बेटा, बी से डी, तो बी से भी सारे हो गए। अब सी से ई, सी ये रहा और ई ये रहा बेटा, ये लो, और एक डी से ई बेटा, वो ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेजिस्टेंसेस वहाँ थे और 8 के 8 यहाँ आ गए। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो बेटा R और R R/2, R और R R/2, ये भी R/2। देखो बेटा अब इसको करता हूँ मैं ज़रा सिंप्लीफाई। ये आपके दो पॉइंट्स हैं A और E, ये बेटा R/2, अच्छा ये R है बेटा, अब लिखना साथ साथ लिखना पड़ेगा आपको, ये R/2 बेटा, ये आपका
आर हो गया और ये r/2। मुझे लगता है अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है बेटा। r और r/2 सीरीज में, तो बेटा ये कितना बन गया, ये 3r/2 बन गया, ये r, ये बेटा r/2, ये r/2 और ये बेटा बन गया 3r/2। 3r/2 और r/2 पैरेलल में है, तो क्या आएगा बेटा वो 3/2 इंटू 1/2, 3/2 प्लस 1/2, 3r/4, 3r/4 और ये r/2 सीरीज में होंगे तो प्लस r/2, तो बेटा ये बन जाएगा 5r/4। 5r/4 और r आपस में पैरेलल में होंगे, तो बेटा ये क्या आएगा 5r/4 इंटू r एंड 5r/4 प्लस r, इट विल बी इक्वल टू 5r/9। देखो कोई किसी तरह की गलती तो नहीं हुई है, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार ये चेक करो। तो शायद आंसर कुछ अलग आना चाहिए थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है, दोबारा से देख लो। डी और सी सेम पे है, ठीक है बेटा, डी और सी सेम पोटेंशियल पे हमने कर दिया। अब देखो जरा, ये r/2, वो r/2, r/2 r 3r/2, 3r/2 और r/2 पैरेलल में, तो ये 4 3r/4 प्लस r/2 5r/4, ठीक है, तो 5r/9। एक सेकंड, कहीं गड़बड़ तो हो गई ना, एक सेकंड बेटा, एक बार देखो जल्दी से एक बार। ये कितना है 3r/2 है और ये r/2 प्लस 3r/2 प्लस r/2, ये सही है। ये कितना हो जाएगा 3/4 और ये 4/2। ओहो देखो बिल्कुल सही बेटा, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ये 3/4 आएगा और ये बेटा नीचे भी तो है ना, ये 4/2 है ये, तो इट विल बी इक्वल टू 3r/8। ये बेटा 3r/8 आएगा, ध्यान से 3r/8 प्लस r/2, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, ये 8 आ गया, 3r प्लस 4r 7r/8, ये 7r/8 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कई बार गलती, 7r/8, तो अब आप देखो कि 7r/8 और ये r आपस में पैरेलल में है, तो बेटा ये हो गया 7r/15। दिस इज द आंसर, 7r/15, दिस विल बी द आंसर। चलो बेटा और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा और एक एग्जांपल देख लो। तो टाइप 1 और टाइप 2 समझ में आ गया। मैं जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप किसी भी मदद से, किसी भी मेथड से उसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। आर 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 आर, आपको बेटा इन दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो हम सर्किट को क्या कर सकते हैं, हम सर्किट को रीड्रॉ भी कर सकते हैं। रीड्रॉ करने का मतलब बेटा देखो, इस सर्किट को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ,
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 अच्छा ये ऐसे ऐसे होगा है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ये ऐसे बन गया बेटा, ध्यान से देखो आप, ये क्वेश्चन तो आपने अभी किया ही था, ध्यान से देखो, ये ए और ये बी, जस्ट अभी आपने क्वेश्चन किया था। तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल माइंड होके सर्किट को रीड्रॉ भी करना आना चाहिए, जिससे कि आप सिमेट्री को डायरेक्टली पहचान पाओ, है ना। ये अगर बी पे होता तो भी आपने किया हुआ था, बट वहाँ पे सिमेट्री आराम से दिख रही थी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखो जरा, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, आईआईटी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो आईआईटी में पूछा है, टू फाइंड आर ए बी। बेटा 1 मिनट के लिए स्क्रीन पोज करके और इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करो। करो बेटा करो जल्दी से। करो करो। देखो बेटा, क्या ये आपकी टाइप 1 सिमेट्री नहीं हो गई क्या? दिस इज योर टाइप 1 सिमेट्री, टाइप 1 सिमेट्री होगी। टाइप 1 सिमेट्री में क्या होगा बेटा, ये जो रेजिस्टेंसेस इस पर लाई कर रहे हैं, है ना, देखो 2R था, 2R R R 2R 2R, तो ये हट जाएंगे। ये बेटा ये वाला 2R ही था, ध्यान रखना, ये हट के। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया ना भाई, 2R 2R ये क्या हो गया बेटे, सीरीज में है तो इसको 4R लिख दो। देखो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है कोई, अच्छा बेटा ये तो 2R, ये 2R, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हैं तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो 4R और 4R आपस में पैरेलल में हैं, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे कर दो कि 1/RAB, या सिंपल करो, छोड़ो ये बेटा। अब इस सर्किट को मैं ऐसे बना देता हूँ, ये A ये B, ये बेटा 2R हो गया और ये आपका स्मॉल 2R हो गया। ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, तो RAB विल बी इक्वल टू 2R इंटू 2R ओवर 2R प्लस 2 स्मॉल r, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2R ओवर R प्लस R। दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये इसका आंसर आ जाएगा। और देखो बेटा और क्वेश्चंस करते हैं, ये नोट करो। In the given figure, there are 9 equal resistances. There are 9 equal resistances, each equal to R, in the form of a prism. बेसिकली एक 3D फिगर है, 3D फिगर है, ठीक है। प्रिज्म आपने देखा होगा बेटा,
ABCDE। तो देखो बेटा टोटल नो रेजिस्टेंसेस कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां, ये 8वां और ये 9वां। 3D फिगर है। ये कैसे फिगर है बेटा, 3D फिगर है, 3 डायमेंशन फिगर है। तो अब इसमें कोई सिमेट्री वगैरह ऐसे तो दिख नहीं पा रही है कि किस तरह की सिमेट्री होगी। तो हम पहले भी डिस्कशन करते आए हैं कि भाई मुझे सर्किट के शेप से कोई मैटर नहीं है, वो किसी भी तरह की शेप हो सकती है। मैं इसको रीड्रॉ कर सकता हूँ, इस शेप को रीड्रॉ कर सकता हूँ। इसको देखने का तरीका क्या है कि मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, ये 3D के अंदर फिगर है एक तरह से, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 2D के अंदर। 2D के अंदर, अब आप कहोगे सर 2D के अंदर कैसे, मैं कहता हूँ कि ज़रा ध्यान से समझना बेटा कि इस सर्किट को, या आप ऐसे समझो बेटा कि आप इस प्रिज्म को अगर इस तरफ से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि एक ट्राइंगल के अंदर दूसरी ट्राइंगल है ना। प्रोजेक्शन टाइप की चीज़ हम कर रहे हैं बेटा कि अगर मैं आपको प्रिज्म दिखाऊं, है ना, ऐसे समझो, प्रिज्म इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे समझो, ये प्रिज्म है ना, ये टाइप ऑफ प्रिज्म है ना बेटा। रेजिस्टेंसेस ऐसे लगे हुए 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 और 1 9। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे यहाँ से क्या दिखाई देगा, एक ट्राइंगल, और इसके पीछे भी क्या है, एक ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल है बेटा, तो यानी कि इसको 2D के अंदर लेके आ रहा हूँ। ये लो, ये लो जी, और देखो क्या सारे ऐसे भी कनेक्टेड हैं, नो रेजिस्टेंसेस, नो के नो यहाँ आ गए। या आप ऐसे समझो कि इसको मैं खींच करके बाहर ले आओ तो प्रिज्म बनता चला जाएगा। अब जरा इनकी नेमिंग करो। देखो आपने यहाँ से देखना शुरू किया था बेटा, यानी कि बाहर वाली ट्राइंगल का नाम क्या होना चाहिए, बी सी और डी, बी सी और ये बेटा डी। अब अंदर वाली ट्राइंगल का ध्यान से देखो कि डी का कनेक्शन किसके साथ है, डी का कनेक्शन तो ए के साथ है भाई, ये लो। सी का कनेक्शन एफ के साथ है, ये लो। और भाई बी का कनेक्शन, एक सेकंड बेटा थोड़ा सा गलती कर दी, बी का कनेक्शन तो ए के साथ था ना, वो वहाँ दिखने में गलती होगी। बी का कनेक्शन ए के साथ था, सी का कनेक्शन एफ के साथ और डी का कनेक्शन ई के साथ। अब जरा यहाँ पर सिमेट्री देखनी पड़ेगी कि सिमेट्री एग्जिस्ट करती है क्या। तो भाई आप ऐसे देख सकते हो, देखो कि ए और बी के बीच में आपको कैलकुलेट करना है ना, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में सिमेट्री देख लो बेटा, ऐसे देख सकते हो आप कि दो तरीके हैं। एक तो बेटा ये ऐसे देखने का कि इस तरीके से सिमेट्री में देखूं, तो इस तरीके से आप देखोगे तो आप देखोगे कोई इस तरह का कोई खास एडवांटेज मिला नहीं आपको। क्या नहीं मिला, कोई एडवांटेज आपको नहीं मिला जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। तो देखो फिर क्या 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 आइडिया है इसको करने का। इस क्वेश्चन को करने का आइडिया यही है कुल मिलाकर के कि आपको ये तो बात समझ में आ गई कि आपको एक ट्राइंगल के अंदर क्या दिखाई दिया है, एक ट्राइंगल दिखाई दिया है, ठीक है, और आपको बताना है ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस। तो मैं इसकी नेमिंग एक बार दोबारा से करता हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। वही एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चंस में नेमिंग जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई थी कि सर ये ऐसे बन रहा था ना, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट तो बी था ना, तो देखो बेटा वो हल्का सा देखने का वो है। मैं कहता हूँ कि बी, ये सेम वही है, बी सी और डी। भाई बाहर वाली ट्राइंगल का नाम क्या रहेगा, बी सी डी। अब अंदर देखो बी वाले किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ, ये ए के साथ हो गई बेटा। फिर सी वाला एफ के साथ, सी वाला एफ के साथ, और बेटा डी वाला ई के साथ, तो डी वाला ई के साथ। अब आप देखो कि ये आपकी सिमेट्री बन गई है। और जो भी रहे है ना, आपको किस किस के बीच में बताना है बेटा, ये भी ध्यान रखना, ए और
बी के बीच में। तो ये कौन सी सिमेट्री है, याद करो, दिस इज योर टाइप 2 सिमेट्री। ये टाइप 2 सिमेट्री आई है आपकी। तो टाइप 2 सिमेट्री अगर आई है तो टाइप 2 सिमेट्री में क्या होगा कि जो भी मिरर इमेज जंक्शन है दे आर एट द सेम पोटेंशियल। तो अब आप जरा करो इस क्वेश्चन को। ये बेटा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। देखो कौन कौन सेम पोटेंशियल पर रहेगा, सी और डी। तो ये में बेटा ए का कनेक्शन होता है, ये लो बेटा, ये सी और डी, और बेटा दूसरा जो पॉइंट है जो सेम पोटेंशियल पे है वो ई और एफ, ई और एफ। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स थे, 6 के 6 पॉइंट्स यहाँ कवर हो चुके हैं। अब देखो जरा डायग्राम बनाओ दोबारा से। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, वो ये हो गया बेटा। फिर ए और एफ के बीच में ये लो, ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में, और ए और बी के बीच का ये हो ही चुका ऑलरेडी। अब देखो बी से सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, बी से सी के बीच में एक, बी से डी के बीच में, बी से डी के बीच में भी है। आगे देखो बी से हो गया है सारा, एक ई और एफ के बीच में भी है। ई और एफ के बीच वाला बेटा क्या हो गया, वो सेम पोटेंशियल पे, तो ये खत्म हो गया। तो यानी कि ये बात भी हो गया। डी से ई के बीच में, डी से ई के बीच में ये हो गया बेटा। फिर सी से एफ के बीच में, सी से एफ के बीच का भी हो गया। और एक सी और डी के बीच में था जो वो भी खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के ये बच गया आपका। तो आप देखो बेटा ये क्या होगा, ये r/2, ये r/2 और ये r/2। तो 2r/3 और r आपस में पैरेलल में आ गए। ये आ जाएगा बेटा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2r/5 और 2/5r, 2/5r। ये बार देखना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। ये एक सेकेंड, अच्छा ये 2r/3 नहीं बेटा, ये 2r/3 आ रहा था ना, 2r/3, सॉरी 3r/2। एक बार इसको दोबारा से कर लो। देखो ना ये r/2 इट इज 3r/2, 3r/2 इंटू r एंड 3r/2 प्लस r। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, थ्री r/5। करो बेटा नोट जल्दी से। और क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखो और क्वेश्चन देख लो। इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को दोबारा से एक और फॉर्म में करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बेटा एक ऐसे करो आप, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, आप ट्राई करें खुद से एक बार के लिए। ये कर लो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। इस बार बेटा इन दो पॉइंट्स के बीच में निकाल लो, ए और बी इस बार ये हैं। 1 मिनट के लिए ट्राई करो बेटा जल्दी से सभी लोग। चलो देखो बेटा, आइडिया अभी भी वही है कि आपको क्या दिखाई देगा, एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल दिखाई देगा और इस तरीके से बनाई दिखाई देगा आपको। तो ए और बी, तो मैं कहता हूँ ये ए, ये बी, इधर से देखना ये वाली ट्राइंगल सी। अंदर देखो ए के साथ बेटा कौन सा पॉइंट कनेक्टेड है, ए के साथ डी कनेक्टेड है, ये डी हो गया बेटा। बी के साथ ई कनेक्टेड है, ये ई हो गया। सी के साथ एफ कनेक्टेड है और ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो भाई ये वाला सिमेट्री बन गया आपका
एंड दिस टाइम इट इज परपेंडिकुलर सिमेट्री और टाइप 1 सिमेट्री, तो बेटा क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस बिकम्स इनवैलिड। ये रेजिस्टेंस अगर इनवैलिड हो जाएगा तो उस केस में देखो क्या बनेगा, इस केस में देखो क्या हो जाएगा फिर बेटा कि ये देखो ये 2R, ये बेटा यहाँ पे 2R/3 हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से, ये A ये B, तो ये बेटा देखो ये कितना हो रहा है, ये बाहर वाला जो है ये पूरा ये 2R हो गया, ये इतना 2R/3 है ना, ये 2R/3 है और 2R/3 के साथ बेटा क्या है 2R सीरीज में, तो वो 8R/3 हो गया। और ये बेटा क्या है, ये R। तो आप फिर से देखो कि 2R/3 और R आपस में क्या है, पैरेलल में, तो ये कितना हो गया बेटा 8R/3 और 2R/3, ये पैरेलल में हो गए आपस में। तो भाई अब आपका आंसर आने वाला है 8/3 इंटू 2/3 डिवाइड R, और भाई वो मैं 16/9R, और बेटा इधर क्या आ जाएगा आपका ये 3/10। सो आंसर इज 8R/15, 8R/15, दिस इज द आंसर। तो बेटा ये हमने टाइप 1 और टाइप 2 सिमेट्री के जो है वो क्वेश्चंस किए हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, 3D फिगर्स के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ और एक टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।